हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय माता चतुर्भुजी पर स्वागत है। आज मैं जया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। इसे जानकार सबसे उत्तम व्रतों में एक मानते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, यानी इस दिन श्री हरि की पूजा की जाती है। मान्यतानुसार नारायण के आशीर्वाद के प्रभाव से मनुष्यों की सभी परेशानियां व तकलीफ दूर होते हैं। कहते हैं कि जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को पिशाच अथवा भूत प्रेत की योनि से मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी इस बार 23 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। इस दिन जया एकादशी का व्रत कथा सुनने और पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करता है, व्रत रखता है, उसे भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के बारे में और भी बताया। कहा, एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध, संत और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इस बीच पुष्पवती की नज़र जैसे माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिसे सुर ताल का ज्ञान ही न रहा। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार ही रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर साथ बैठ कर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्ग लोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु की पूजा करें। राधे राधे दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो
प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।